श्री कृष्ण बोले मेरा भोजन तो विदुर जी के घर है। अब विदुर जी को पता चला कि प्रभु कह रहे हैं विदुर जी का भोजन है। उन्होंने कहा मैंने कब निमंत्रण दिया। भागते हुए घर आए और विदुरानी से बोले देवी तेरे भाग्य खुल गए, तेरी तपस्या तेरी साधना सफल हो गई, तेरे द्वार पर द्वारिकाधीश आने वाले हैं, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। और इतना सुनते ही तो विदुरानी की आंखों से प्रेम अश्रु झलझला पड़े। आहा मेरे प्रभु आने वाले। अच्छा विदुर जी तो समाचार देकर चले गए, थोड़ा विवाह मिष्ठान लेने कुछ खिलाने के लिए ले आऊं। विदुरानी अपनी कुटिया को सजाने लगी, मेरे घर प्रभु आएंगे। अपनी कुटिया को सजाया, बंधनवार लगा रही है, आसन बिछा रही है, सजा रही है, रंगोली बना रही है। और संतों से सुना है कि वो थोड़ा स्नान करने लगी कि चलो आ रहे हैं तो स्नान कर लो। और ठाकुर जी दरवाजे पे आके खड़े हो गए। काकी, अरे ओ काकी। और विदुरानी ऐसी भाव में डूबी, उन्हें पता ही नहीं। जब ज्यादा आवाज लगाई और विदुरानी के कानों में शब्द गए, ओहो मेरे प्रभु आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं, दौड़ पड़ी। ये भी होश नहीं रहा कि कितना कपड़ा पहना है कि नहीं पहना। प्रभु ने अपना पीतांबर उड़ाया, ऐसे देख रही है। श्री कृष्ण बोले देखती रहोगी कि अंदर भी ले चलोगी। हाँ आओ आओ आओ, मैं तो भूल ही गई। इतनी व्याकुलता, ऐसी विह्वलता बढ़ गई कि भूल ही गई सब। यहां बैठ जाओ, नहीं नहीं यहां बैठ जाओ, अरे नहीं आप तो इधर बैठ जाओ। सब जगह घुमाती रही और एक जगह उल्टा पटला रख दिया, ठाकुर जी उसी पे विराज गए। अब बैठ के ऐसे देख रही। ठाकुर जी ने कहा कि देखती रहोगी कि कुछ खाने पीने भी दोगी, बड़ी भूख लगी है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर जो है घर में कुछ फल रखे थे, संतों से सुना है केले के फल थे, लेके आई। अपने हाथों छिलका उतारते, गरी श्री कृष्ण के हाथ में दे देती है, छिलका फेंक देती है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं, लेकिन विदुरानी का ध्यान कृष्ण के मुख पर है। क्रिया पलट गई, छिलके उतार करके कृष्ण को देने लगी और गरी फेंकने लगी। अब ठाकुर जी छिलका को देख रहे हैं, इसका क्या करूं। विदुरानी तो भाव में डूबी, उनको तो होश ही नहीं है। ठाकुर जी छिलके को देख रहे हैं बड़ी देर तक, क्या करूं। तो सोचा फेंकूंगा तिरस्कार हो जाएगा। मेरा तो काम है जो प्रेम से मुझे जो कुछ भी दे, यदि प्रेम से छिलके दे रही है तो यही पा लेता हूं। और प्रभु छिलका खाना शुरू कर दिए। एक दो नहीं जाने कितने छिलके खा गए। विदुर जी आए और उन्होंने देखा ठाकुर जी के हाथ में छिलका है, सामने गरी पड़ी है, समझ गए इस बाबरी ने इनको छिलका खिला दिया। अरे बाबरी ये तूने क्या किया। बहुत फटकार लगाई विदुर जी ने, ये तूने क्या किया। और जो मेवा मिष्ठान लाए थे वो लाके दिए। तो तांबड़िया जी मिष्ठान को खाके और ठाकुर जी क्या बोले, काका जी आप बुरा मत मानना, पर जो स्वाद काकी के छिलकों में है वो स्वाद आपकी मेवा और मिष्ठान में नहीं है। क्योंकि विदुरानी के छिलके खाकर मुझे अपनी मैया यशोदा के माखन की याद आ गई। और बोले काकी के द्वारा दिए गए छिलके खा करके मुझे भीलनी सबरी के बेरों की याद आ गई। विदुरानी के फलों को खा करके, छिलकों को खाकर प्रभु बड़े प्रसन्न हुए।